नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। 24 घंटे में 269 नए केस, फिर बढ़ा कोरोना। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रिय होता दिख रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 269 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 7,400 तक पहुंच चुकी है। संक्रमण से देश के अब तक कुल 87 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। राजस्थान से शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 34 नए मरीज सामने आए हैं। इसी दिन उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक अस्पताल में भर्ती 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था। जांच में उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये इस वर्ष राज्य में कोरोना से दूसरी मौत है। इससे पहले जयपुर में भी एक मरीज की जान गई थी। केरल में भी एक 82 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। उन्हें भी सांस की समस्या थी। इस मौत के साथ केरल में जनवरी से अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 23 हो गई है। राज्य में फिलहाल 2109 सक्रिय मरीज हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक हैं। गुरुवार तक ये आंकड़ा 2165 था, जिसमें हल्की कमी आई। देश भर में कोरोना से अब तक 87 मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 25 महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं। हालांकि नए मामलों की संख्या में बीते 2 दिनों से कुछ गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मौतों की संख्या अब भी चिंताजनक बनी हुई है। गुजरात में शुक्रवार सुबह तक सक्रिय मामलों की संख्या 1358 रही। एक दिन पहले ये आंकड़ा 1281 था। 10 जून को राज्य में 223 नए संक्रमित पाए गए थे, जो कि 9 जून के 235 मामलों की तुलना में थोड़ा कम था। राज्य में अब तक 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश ने दिए अलर्ट के निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के मामलों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में दवाओं, PPE किट्स, जांच किट्स, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ICU और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं पूरी तरह से तैयार रखने को कहा गया। समाप्त और सतर्कता की अपील। हालांकि फिलहाल देश भर में कोरोना के मामले नियंत्रण में नजर आ रहे हैं, फिर भी हाल मौतों और एक्टिव केस के आंकड़े गंभीरता से लेने योग्य हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से बचना और लक्षण दिखते ही टेस्ट कराना अब भी जरूरी है। खास तौर पर बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।